हेलो फ्रेंड्स, मैं पुष्पराज धाकड़ एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पीपी नर्सिंग एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम एमएसएन फर्स्ट का दूसरा क्लास ले रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे आपका नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इससे पहले हमने देखा था आपका ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस डील कर लिए थे। तो उसमें क्या होता है कि आपके ग्लोमेरुलस के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, वो होता है आपका ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। जिन स्टूडेंट्स ने वो पिछला क्लास ना देखें वो क्लास देख रहे हैं, तभी आपको ये डिसीज समझ में आएगी, क्योंकि ये एक दूसरे से कोरिलेटेड है। ओके। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो होता है वो एक्चुअली में क्या होता है, इसमें कोई डिसीज नहीं है। ये आपके क्लिनिकली सिम्टम्स हैं किसके, ये क्या है, क्लिनिकली मैनिफेस्टेशन है। क्लिनिकली मैनिफेस्टेशन है किसका, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का। किसका है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ओके। जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस था उसका ये क्या है, क्लिनिकली सिम्टम्स है, यानी कि उसके सिम्टम्स इसके अंदर शो होते हैं। और ये क्या होता है, इन्फ्लामेशन। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन इन ग्लोमेरुलस। ओके। क्या होता है, इन्फ्लामेशन इन ग्लोमेरुलस। तो ये क्या है आपका नेफ्राइटिक सिंड्रोम की आप डेफिनेशन लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, acute nephrotic syndrome या nephrotic syndrome is the clinically manifestation of the glomerular inflammation या glomerulonephritis। ओके। नेक्स्ट इसका क्या है, इसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स शो होते हैं आपके। तो इसके आपके लिए शॉर्ट फॉर्म अगर हम बताएं सिम्टम्स में, तो आप इसका डेफिनेशन में लिख सकते हैं लाइक क्या है, कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, लाइक प्रोटीनूरिया। प्रोटीनूरिया यानी कि यूरिन के अंदर प्रोटीन का बाहर निकलना या प्रोटीन प्रेजेंट इन यूरिन। ओके। नेक्स्ट है आपका कौन सा, लिपिड अप। लिपिड कैसे हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी कि इसको हम बोलेंगे हाइपरलिपिडेमिया। ब्लड के अंदर क्या होगा, लिपिड का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट आपका अगर दूसरा सिम्टम्स देखा जाए इसमें, तो एल्ब्यूमिन इसमें डाउन हो जाए, क्योंकि एल्ब्यूमिन क्या है, एक प्रोटीन है जो कि आपका क्या करते हैं, यूरिन के थ्रू प्रोटीन यूरिया हो रहा है तो यूरिन के थ्रू एल्ब्यूमिन क्या है, एक्सक्रीट हो जाती है, यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाती है। तो उसकी वजह से क्या होगा, एल्ब्यूमिन की कमी हो जाएगी। तो कैसे हो जाएगा, आपका एल्ब्यूमिन डाउन हो जाएगा, एल्ब्यूमिन डिक्रीज होगा। ओके। नेक्स्ट थर्ड आप फोर्थ आता है आपका सिम्टम, जिसमें कोलेस्ट्रॉल अप हो जाएगा, यानी कोलेस्ट्रॉल आपके ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाएगा और वो जाके आपका बॉल्स पर जमता है, आर्टरी बॉल्स पे, उसको हम क्या बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस। आगे हम डील करेंगे सिम्टम्स के अंदर। अभी मैं सिर्फ इसका डेफिनेशन बता रहा हूँ कि ये सिम्टम्स अगर आपको देखते हैं तो आप उस डिसीज को क्या नाम दे सकते हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम दे सकते हैं। ओके। क्या नाम देंगे, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेक्स्ट आपका सिम्टम्स कौन सा है, आपका कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हो रहा है। ओके। कोलेस्ट्रॉल कैसा हुआ, आपका इंक्रीज हुआ। दूसरा इसमें एक और आता है आपका एडिमा। अब एडिमा क्यों हो रहा है, क्या किस वजह से हो रहा है, वो हम इसके बाद में बात करें। सबसे पहले आप डेफिनेशन देख लीजिए कि ये क्या है, एक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के क्लिनिकली सिम्टम्स हैं। ये आपका नेफ्रोटिक सिंड्रोम कोई डिसीज नहीं है, ये क्या है, आपका ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का क्लिनिकली सिम्टम्स है। ओके। उसके अलावा कौन कौन से सिम्टम्स इसमें ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में हो सकते हैं, वो है आपका प्रोटीनूरिया, लिपिड इंक्रीज हो रहा है और आपका एल्ब्यूमिन डिक्रीज हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हो रहा है एंड आपकी बॉडी के अंदर एडिमा हो रहा है। ये 5 साइन ऐसे हैं जिसकी वजह से आपका क्या है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम कॉज होता है, या नेफ्रोटिक सिंड्रोम ये साइन दिख रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि इस पेशेंट को नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। ओके। अब आपका एक्चुअली में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या होता है वो चीजें देखेंगे, तो उसके लिए हम एक डायग्राम पर चलते हैं। आपको डायग्राम शो करा देता हूं मैं। देखिए, जैसा कि आपको डायग्राम में शो हो रहा होगा, जस्ट 1 सेकेंड, आपका सही से नहीं दिख रहा होगा। ओके। तो डायग्राम में जैसे कि आपको शो हो रहा है, 1 सेकेंड, यस। जैसे कि आपका ये कॉर्टेक्स भाग होता है, एक तो जैसे किडनी के अंदर में। ओके। और एक होता है मेडुला। दो भाग होते हैं, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। ओके। ये किसके भाग हैं, आपके किडनी के। कॉर्टेक्स क्या करते हैं, आपके ऊपर का जिसमें आपका ग्लोमेरुलस प्रेजेंट रहता है, किसमें, कॉर्टेक्स में। और मेडुला आपके दो टाइप का होता है, एक आउटर मेडुला, एक इनर मेडुला, जिसमें आपका
लूप ऑफ हेनले कौन रहता है आपका, लूप ऑफ हेनले रहता है, एंड कलेक्टिव ट्यूब रहता है, एंड कलेक्टिव डक्ट रहती है। अब इनका क्या क्या फंक्शन है वो हम सब आपको बताएंगे। जैसे कि हम बात कर रहे हैं आपका एक एफरेंट आर्टरी होता है, एक एफरेंट आर्टरी होता है। एफरेंट के द्वारा इसके अंदर ब्लड आया, ओके, इसके अंदर क्या होगा, ब्लड आता है और एक के द्वारा आपका ब्लड बाहर निकल जाता है। क्या होता है, एक के द्वारा ब्लड बाहर निकल जाता है, इस ब्लड आएगा और ये आपका ग्लोमेरुलस कैपिलरीज हैं। क्या है आपके, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज हैं। अब इसके अंदर प्रेशर पड़ता है तो यहाँ पे क्या होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, और ब्लड का फिल्ट्रेशन होने के बाद में क्या होगा, जो वेस्ट मटेरियल है वो इसके अंदर आ जाएंगे। किसके अंदर आ जाएंगे, इस ट्यूब के अंदर क्या होगा, वेस्ट मटेरियल आ जाएंगे, ओके। अब इसके अंदर वेस्ट मटेरियल के साथ साथ में जैसे कि आपको दिख रहा होगा सोडियम आ गया है, कैल्शियम आ गया है, वाटर आ गया है, पोटेशियम आ गया है, ये सारा कुछ इसके अंदर आ जाता है, यानी कि विटामिन वगैरह, अमीनो जैसे ग्लूकोज, विटामिन भी इसके अंदर आ जाती हैं, ओके। तो इनका क्या होता है फिर वापस से, ये हमारी बॉडी के लिए नीडफुल रहता है क्योंकि हमें ओनली वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना है। इसलिए क्या है, ये आपके इतने सारे जो आपके बाहर आए हैं जो आपके यूजफुल हैं, इनको क्या है, हमें वापस रीएब्जॉर्ब करना होता है। क्या करना होता है, रीएब्जॉर्ब। अब इनको रीएब्जॉर्ब करने के लिए इसमें एक प्रोसेस होती है, वो क्या रहता है आपका, उसको बोलते हैं हम सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, सिलेक्टिव सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। क्या बोलेंगे, सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन क्या होता है, आपके इन जो अमीनो एसिड्स हैं, विटामिन हैं, आपके सेल्स हैं, उनका द्वारा से एब्जॉर्ब होना, उसको बोलते हैं हम क्या, रीएब्जॉर्प्शन। जैसे कि आपको दिख रहा होगा इधर आपका सोडियम का हो गया, क्लोरीन का हो गया, वाटर का हो गया, इधर ग्लूकोज का एंड विटामिन का वापस से रीएब्जॉर्प्शन हो गया है। वापस से क्या हो गया है, रीएब्जॉर्प्शन हो गया है। और इधर यहाँ पे भी वाटर का हो रहा है, फिर से दोबारा वाटर का कर दिया क्योंकि इधर वाटर का हुआ था, उसके बाद में भी कुछ वाटर आ जाता है, तो क्या होता है, वापस से दोबारा वाटर का इधर हो रहा है, और इधर भी आपका सोडियम का फिर से हो गया है। यानी कि इसमें लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबवेल तक पहुंचते पहुंचते आपका 99.9% यहाँ पे क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। कितना, 99%। सिर्फ 1% क्या रहता है, 1% में क्या आते हैं आपके जो वेस्ट मटेरियल है वो आपके कलेक्टिव डक्ट में यहाँ पे प्रेजेंट हो जाता है। कहाँ पे हो जाता है, इधर कलेक्टिव डक्ट में भर जाता है। ये आपका कलेक्टिव डक्ट है, इसके अंदर आपका वेस्ट मटेरियल, जैसे कि आपका यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन होता है वो 180, कितना, 180 से 200 लीटर तक आपका पर डे का फिल्ट्रेशन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बोलते हैं। बट ये बाद में क्या हो रहा है, रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है सारे जिसका वाटर का, आपका ग्लूकोज का, पोटेशियम का, सारा कुछ आपका क्या है, इसमें रीएब्जॉर्प्शन हो गया है। इस वजह से क्या होगा, आपका सिर्फ 1 से 2 लीटर, कितना, 1 से 2 लीटर यहाँ पे यूरिन बन पाता है, जो कि आपके कहाँ पे आ जाता है, इधर कलेक्टिंग डक्ट में आ जाता है, और वहां से आपका ये यूरेटर के थ्रू कहाँ पहुंच जाता है, ब्लैडर में पहुंच जाता है, वहां पे स्टोर रहता है। जैसे जैसे ये 500 ml होता है तो आपको यूरिनेशन के लिए फर्स्ट सेंसेशन आ जाता है और आप यूरिनेट करते हो। ओके, डायग्राम के थ्रू हमने समझा दिया कि आपको कैसे कैसे इसके अंदर क्या फिल्ट्रेशन हो रहा है और कैसे क्या ब्लड आता है और यूरिन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। ओके, अब हम बात करते हैं आगे इसके कॉजेस की, कि आपका नेफ्रोटिक सिंड्रोम कौन कॉज कर सकता है। क्या बात करेंगे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है वो कॉज कौन करेगा। ओके, तो चलिए सबसे फर्स्ट हम देखते हैं कॉजेस, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका कॉजेस भी बोल सकते हैं या आप बोलते हैं एटियोलॉजिकल फैक्टर। क्या बोलते हो, एटियोलॉजिकल फैक्टर। ओके, तो क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं इसके नेफ्रोटिक सिंड्रोम के, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं। तो फर्स्ट आपका जैसे कि हमने बताया था, कोई जो ग्लोमेरुलस के अंदर इन्फ्लामेशन हो रहा है, यानी कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो रहा है, वो किसी भी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। जैसे स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया हो गया, आपका स्टेफाइलो हो गया, नीमोकोकस हो गया, इनकी वजह से, मीजल्स का वायरस हो गया, तो इसकी वजह से क्या होता है आपका ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है। तो वहां पे क्या होता है, जैसे कोई एंटीजन है, मान लीजिए कोई भी एंटीजन ले लेते हैं हम, कोई एंटीजन है,
आपकी बॉडी के अंदर इंटर किया, ओके, और आपकी बॉडी ने क्या बनाया, एंटीबॉडी उसके प्रति, क्या बनाया, एंटीबॉडी। अब इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन होगा, इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन होगा, इनमें जो फाइटिंग होगी उसकी वजह से उसको क्या बोलते हैं हम, ऑटो इम्यून रिएक्शन बोलते हैं। ड्यू टू एंटीजन आपकी बॉडी आया है, बॉडी में आया है, इसकी वजह से क्या होगा, ऑटो इम्यून रिएक्शन, ऑटो इम्यून रिएक्शन, ओके। क्या होगा, ऑटो इम्यून रिएक्शन होगा। उस ऑटो इम्यून रिएक्शन कहां पे होगा, ये होगा आपका ग्लोमेरुलस में। कहां पे होगा, ग्लोमेरुलस में, ओके। ग्लोमेरुलस के अंदर क्या हुआ, ऑटो इम्यून रिएक्शन होगा। उसके बाद में क्या होगा, इसका क्या, ग्लोमेरुलस का जो फंक्शन है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा और वहां पे क्या, प्रोटीनूरिया, ओलिगोरिया, ये सारी कंडीशन हमें देखने को मिलेगी, एडिमा। तो इसी साइंस को हम क्या बोलते हैं, आपका नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोलते हैं। तो फर्स्ट कॉज क्या हो गया आपका, इधर देखें, फर्स्ट कॉज क्या होगा, ऑटो इम्यून रिएक्शन। फर्स्ट कॉज क्या है, ऑटो इम्यून रिएक्शन। क्या होगा, ऑटो इम्यून रिएक्शन होगा। नेक्स्ट है आपका एंटीबॉडी रिएक्शन, वो भी इसके अंदर आ जाएगा कि ऑटो इम्यून रिएक्शन में आपका एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट आपका जैसे कि बताया, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो, कौन सा, स्ट्रेप्टोकोकल, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, ओके। नेक्स्ट कॉज क्या रह सकता है आपका, जैसे कोई भी रीनल डिसऑर्डर यानी किडनी से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर हो, वो भी आपका क्या कॉज कर सकता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम कॉज कर सकता है। यानी कि एनी रीनल डिसऑर्डर, जैसे किडनी स्टोन हो गया, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, किडनी फेलियर हो गया, एक्यूट किडनी फेलियर हो गया, कोई भी डिसऑर्डर हो वो आपका क्या कॉज कर सकता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम कॉज कर सकता है। क्योंकि नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है, कोई डिसीज नहीं है, ये सिर्फ 4 से 5 सिम्टम्स मिलकर इसको क्या बनाते हैं, आपका एक पूरा डिसीज बना देते हैं। जैसे कि आपका प्रोटीन बाहर निकल रहा हो, एडिमा हो रहा हो बॉडी के अंदर, आपका लिपिड और कोलेस्ट्रॉल लो हाई हो रहे हो, और एल्ब्यूमिन का लेवल क्या है, डाउन हो रहा हो। तो ये सारे सिम्टम्स को हम कंबाइन करके क्या बोल देते हैं, आपका नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोल सकते हैं। तो कोई भी डिसीज, जैसे किडनी का कोई भी डिसीज हो तो रीनल डिसीज आ जाएगा इसके अंदर में, ओके। नेक्स्ट कॉज क्या होगा, कोई भी ड्रग्स अगर टॉक्सिसिटी हो रहा हो, ओवर ड्रग ले रहे हैं, मेनली आपका पेनिसिलिन ले रहे हैं आप, तो उसकी वजह से भी आपका नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है। तो इसमें क्या होगा, ड्रग्स की वजह से, ड्रग्स की वजह से होता है। ड्रग्स में भी कौन सा, पेनिसिलिन, कौन सा, पेनिसिलिन, उसकी वजह से क्या होगा, यहां पे नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है। पेनिसिलिन क्या है, एक एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक है, जो कि आपका फर्स्ट एंटीबायोटिक बना था वो कौन सा था, पेनिसिलिन था। और दूसरा ड्रग कौन सा कॉज हो सकता है, इसमें ही ड्रग्स में देखा जाए तो दूसरे में कौन सा आएगा, कैप्टोप्रिल, कौन सा ड्रग, कैप्टोप्रिल। ये ड्रग्स किस लिए यूज करते हैं हम, आपका हाइपरटेंशन में, किसमें यूज करते हैं, हाइपरटेंशन, बीपी को कंट्रोल करने के लिए आपका कौन सा ड्रग यूज करते हैं हम, आपका ये कैप्टोप्रिल। तो हाइपरटेंशन में यूज करते हैं इसको, हाइपरटेंशन में किसको यूज कर रहे हैं, आपका कैप्टोप्रिल ड्रग्स को। तो ये भी क्या कॉज कर सकता है, आपका नेफ्रोटिक सिंड्रोम कॉज कर सकता है, ओके। नेक्स्ट, और अगर दूसरा इसमें, ये तो आपका डायरेक्ट कॉज हो गए, तो इनको हम प्राइमरी कॉज बोल सकते हैं। कौन सी कॉज बोल सकते हैं आप इनको, प्राइमरी कॉज। थोड़ा सा इधर से इरेज कर रहे हैं हम, क्या कौन से कॉज बोलेंगे आप इनको, प्राइमरी कॉज बोल सकते हो, ओके। और अगर सेकेंडरी कॉज देखें, यानी कि प्राइमरी क्या होता है, डायरेक्ट कॉज कर रहा हो डिसीज को, प्राइमरी कॉज क्या होता है, डिसीज को डायरेक्ट कॉज कर रहा हो। और सेकेंडरी कॉज क्या होते हैं कि डिसीज को इनडायरेक्टली कॉज करते हैं। इनडायरेक्टली कैसे, वो भी हम आपको अभी समझाते हैं, ठीक है। इनको हम क्या बोल सकते हैं, ये इतने सारे सिम्टम्स देखे हैं, इनको प्राइमरी, प्राइमरी कॉज,
ओके, अब हम देखते हैं सेकेंडरी कौन कौन से हो सकते हैं आपके। ओके, अब इधर क्या देखेंगे हम, दूसरा सेकेंडरी। सेकेंडरी कॉज। ओके, सेकेंडरी कॉज के अंदर क्या क्या आ सकते हैं आपके। अब प्राइमरी कॉज का क्या मतलब है, कोई भी पॉजिटिव एजेंट डायरेक्ट जाके आपका क्या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कॉज कर दे और इसके सारे सिम्टम्स आ जाएं तो उसको हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोल देंगे। तो वो तो होगा आपका प्राइमरी कॉजेस, जैसे कि हमने बताया रीनल डिसऑर्डर हो गया, स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया हो गया, आपका ये मीजल्स का वायरस हो जाता है इसमें सिस्टम में, और इसके अंदर कोई भी ड्रग्स की टॉक्सिसिटी हो जाए, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाए, ये सारा क्या है आपका प्राइमरी कॉज है। सेकेंडरी कॉज के अंदर कोई अदर डिसीज आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, क्या है, कोई एनी अदर डिसीज प्रेजेंट इन दी योर बॉडी जो आपको क्या कॉज कर दे, रीनल डिसीज जैसे कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या फिर आपका नेफ्रोटिक सिंड्रोम कॉज कर दे, उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी कॉज। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कॉज। तो जैसे कि आपका डिसीजेस में आ जाए, सिस्टमेटिक डिसीजेस कैसे होंगी, जैसे डायबिटीज मेलाइटिस, डीएम, क्या होगा, डीएम डायबिटिक मेलाइटिस। नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या होता है, ल्यूकेमिया आपका क्या होता है, ये ब्लड कैंसर है। ल्यूकेमिया को क्या बोलते हैं हम, दूसरा नाम क्या है इसका, ब्लड कैंसर। इसका दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं हम इसको, ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर। ओके, नेक्स्ट क्या है, ल्यूकेमिया है। एम्फाइसीमा हो जाएगा इसमें, कार्डियक फेलियर दूसरा डिसीज हो सकता है। नेक्स्ट कौन सा है, एम्फाइसीमा, ये आपका लंग्स की डिसीज रहती है, एम्फाइसीमा। और दूसरा क्या हो सकता है, कार्डियक फेलियर। कार्डियक फेलियर। ओके, ये सारी डिसीज क्या है, सेकेंडरी कॉज बन सकती हैं आपका नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लिए। किसके लिए, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लिए ये सभी सेकेंडरी कॉज बन सकते हैं। ओके, अब हम इसके अंदर दूसरा देखेंगे, इसका कॉजेस हमने देख लिए, एक क्या होता है ये देख लिया है। अब हम इसका पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे कि ये कैसे कैसे आपकी बॉडी के अंदर कॉज होता है। क्या देखेंगे, पैथोफिजियोलॉजी। तो स्क्रीनशॉट लेना है आपको, स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो हम इरेज करते हैं फिर। नेक्स्ट चलेंगे हम आपका पैथोफिजियोलॉजी पे। ओके, तो चलिए पैथोफिजियोलॉजी पे चलते हैं। फर्स्ट हम क्या देख लें अब इसकी, पीपी पैथोफिजियोलॉजी। ओके, तो पैथोफिजियोलॉजी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ द ग्लोमेरुलस कैपिलरीज। क्या लिख सकते हैं, ड्यू टू इन्फ्लामेशन इन ग्लोमेरुलस कैपिलरीज। क्या लिखोगे, ड्यू टू, या फिर ड्यू टू एनी एटियोलॉजिकल फैक्टर भी लिख सकते हो। हर एक डिसीज में आप पैथोफिजियोलॉजी यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, ड्यू टू एनी एटियोलॉजिकल फैक्टर। बट हम मेनली इसमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या देख रहे हैं कि ये ग्लोमेरुलस के अंदर यानी कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होने की वजह से आपका नेफ्रोटिक सिंड्रोम कॉज होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलस, क्या, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। क्या हुआ, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं उनके अंदर अगर इन्फेक्शन हो रहा है या इन्फ्लामेशन हो रहा है, उसकी वजह से क्या होगी, जैसे कि हमने बताया था आपका ग्लोमेरुलस के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो उसके जो फंक्शन है या तो वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएंगे या फिर डिसबैलेंस हो जाएंगे। तो क्या फंक्शन है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का, आपके ब्लड को फिल्टर करना। क्या फंक्शन है, ब्लड को फिल्टर करना। तो यहाँ पे क्या होगा, एबनॉर्मल
एबनॉर्मल क्या होगा, परमेबिलिटी, यानी कि जो इसकी मेम्ब्रेन रहती है, देखिए जैसे कि आपका ये ग्लोमेरुलस बताए थे हम, ये ग्लोमेरुलस है, इसके अंदर जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन वो कैसी रहती है आपकी, सेमी परमेबल रहती है। कैसे सेमी परमेबल मीन्स आपको कुछ अणुओं को तो छोटे वालों को इधर वेस्ट मटेरियल को इधर आने देती है और कुछ बड़े अणुओं को इधर निकाल देती है एफरेंट आर्टरी के द्वारा। किसके, एफरेंट आर्टरी के द्वारा। तो इसमें के अंदर क्या होगा, आपकी जो परमेबिलिटी है मेम्ब्रेन की वो क्या हो जाएगी, एबनॉर्मल हो जाएगी, यानी कि वो सिलेक्ट नहीं कर पाएगी कौन से मटेरियल को मुझे अंदर रखना है और कौन से मटेरियल को मुझे बाहर निकालना है। इसलिए वो क्या कर देगी, प्रोटीन को बाहर निकाल देगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे एबनॉर्मल परमेबिलिटी, एबनॉर्मल परमेबिलिटी ऑफ ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन। ओके, क्या हुआ, जो ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन है उसकी एबनॉर्मल परमेबिलिटी हो गई है किसके अंदर, आपके ग्लोमेरुलस के अंदर, यानी कि उसका फंक्शन जो है वो पूरी तरीके से डिसबैलेंस हो चुका है। क्या हो गया है, डिसबैलेंस हो गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, वो किसको आउट कर देगी, प्रोटीन को बाहर निकाल देगी। क्या करेगी, देन प्रोटीन फिल्ट्रेट इन दी यूरिन, यानी कि वो प्रोटीन को बाहर निकालेगी, प्रोटीन को फिल्टर कर देगी किसमें। तो इसके बाद में क्या होगा, प्रोटीन, देन प्रोटीन फिल्टर इन यूरिन, यानी कि परमेबल जो मेम्ब्रेन थी उसका क्या काम था आपकी बॉडी के अंदर, कि आपके प्रोटीन को सेव करके रखे, प्रोटीन को बाहर ना निकाले। बट यहाँ पे क्या एबनॉर्मल परमेबिलिटी हो गई है, तो क्या करेगी, ये प्रोटीन को भी यूरिन के साथ में बाहर निकाल देगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन यूरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन यूरिया, ओके, क्या बोलेंगे, प्रोटीन यूरिया बोलेंगे। अगर प्रोटीन की कमी होता है तो फर्स्ट साइन आपको क्या मिलेगी, आप प्रोटीन यूरिया बोल लेंगे। जैसे कि मैंने बताया था आपको, प्रोटीन यूरिया की कंडीशन होती है तब आपका क्या बोलते हैं, इसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोलते हैं। तो आपको फर्स्ट साइन मिल गया है। सेकंड साइन क्या होगा, अगर प्रोटीन निकल रहा है तो आपका एक एल्बुमिन भी एक प्रोटीन है, एल्बुमिन भी क्या है, एक प्रोटीन है, तो वो भी इसके अंदर बाहर नहीं जाएगा। तो अगर एल्बुमिन बाहर जा रहा है तो उसका क्या हो जाएगा, बॉडी में कमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बॉडी में कमी हो जाएगी, जिसको हम बोलेंगे डिक्रीज सीरम एल्बुमिन, यानी कि सीरम के अंदर आपका एल्बुमिन का लेवल कम हो गया है, जिसको बोलते हैं हम क्या, हाइपो एल्बुमिनिया। क्या बोलेंगे, हाइपो एल्बुमिनिया। तो क्या होता है, डिक्रीज सीरम एल्बुमिन लेवल, यानी कि सीरम के अंदर आपके एल्बुमिन का लेवल कम हो गया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका हाइपो एल्बुमिनिया। हाइपो एल्बुमिनिया, एल्बुमिनिया, ओके, क्या बोलेंगे, हाइपो एल्बुमिनिया। इसके यानी कि ब्लड के अंदर आपके एल्बुमिन का लेवल कम हो रहा है। ओके, अब उसके बाद में क्या होगा यहाँ पर, कि अगर प्रोटीन की कमी हो रहा है तो यहाँ पे एक आपका लिवर एक्टिव हो जाता है। तो वो क्या करेगा, आपका इसका लिपोप्रोटीन का सिंथेसिस करने लगेगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या करेगा, सिंथेसिस करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, लिपिड बाहर निकलता है और हाइपर लिपिडीमिया हो सकता है। मतलब ब्लड के अंदर क्या हो जाएगा, हाइपर लिपिडीमिया, यानी कि ब्लड के अंदर लिपिड का लेवल क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे एक लिवर एक्टिव होने की वजह से क्या होगा, लिवर सिंथेसिस करेगा किसका, मोर लिपोप्रोटीन का। लिपोप्रोटीन का क्या होगा, सिंथेसिस, यानी कि बैड लिपोप्रोटीन रहती है आपकी एलडीएल, कौन सी, एलडीएल, उसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, कोलेस्ट्रॉल और उसको लिपिड्स को आपकी लिवर में नहीं पहुंचने देगा, जो कि ब्लड में ही रह जाएंगे। उसके बाद में क्या होगा, उनका लेवल इंक्रीज हो जाएगा,
जिसकी वजह से आपका एथेरोस्क्लेरोसिस, हार्ट फेलियर, ये सारी कंडीशन, ब्लॉकेज वगैरह आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट हम क्या देखेंगे, इसका लिवर के बारे में देखते हैं कि लिवर क्या करेगा, सिंथेसिस करेगा किसका, सिंथेसिस मोर लिपोप्रोटीन। ओके, क्या किया इसने, सिंथेसिस किया किसका, प्रोटीन का, बहुत ज्यादा, कौन सी, लिपोप्रोटीन, वो भी एलडीएल करता है, बैड लिपोप्रोटीन करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, लिपिड का लेवल बढ़ जाता है किसमें, ब्लड में, उसको बोलते हैं, मतलब इंक्रीज हो गया क्या, लिपिड इंक्रीज क्या हो जाता है, लिपिड हो जाता है, कहाँ पे, ब्लड के अंदर, इन सीरम, इन सीरम, इन सीरम, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर लिपिडेमिया, क्या बोलेंगे, हाइपर, क्या बोला है हमने, हाइपर लिपिडेमिया, किसको बोल रहे हैं कि लिपिड का लेवल सीरम के अंदर यानी कि ब्लड के अंदर इंक्रीज हो गया है, तो उसको बोलते हैं हम हाइपर लिपिडेमिया। ओके, अब इसी को हम कंटिन्यू करेंगे, आगे देखना। ओके, हाइपरलिपिडेमिया हो गया है, उसके बाद में क्या होगा, इसके अंदर आपका जो एल्ब्यूमिन डिक्रीज हो रहा था, एल्ब्यूमिन बॉडी के अंदर डिक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो, ऑनकाइटिक प्रेशर भी यहाँ पे डिक्रीज हो जाए, क्योंकि जो एल्ब्यूमिन है वो आपके ऑनकाइटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। क्या होगा, ऑनकाइटिक प्रेशर इन ब्लड वेसल डिक्रीज, क्या होगा, डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर, प्रेशर ड्यू टू, नहीं सॉरी, डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर इन ब्लड वेसल, इन कहाँ पे, ब्लड वेसल्स में, कहाँ पे हो रहा है ये, ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होगा, ऑनकोटिक प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, वेसल्स। ओके, ऑनकोटिक प्रेशर यहाँ पे क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, किसके अंदर, ब्लड वेसल्स के, क्यों हो रहा है ये, ड्यू टू डिक्रीज एल्ब्यूमिन लेवल, एल्ब्यूमिन लेवल, जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन थी उसका लेवल यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, जो कि आपका ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करता था, जिसकी वजह से उसका लेवल डिक्रीज हुआ, तो ऑनकोटिक प्रेशर भी यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। अब ऑनकोटिक प्रेशर क्या करता था, इस, मान लीजिए ये कि सेल है, इसके अंदर ये फ्लूइड भरा हुआ है, इसके अंदर क्या है, ये फ्लूइड भरा हुआ है, इस फ्लूइड को सेल के अंदर ही रहने देता था, सेल के अंदर ही रहने देता था। अगर ये प्रेशर ऑनकोटिक, कौन सा, ऑनकोटिक, ऑनकोटिक प्रेशर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है, तो ये सेल के अंदर का फ्लूइड कहाँ आ जाएगा, आपका बाहर आ जाएगा, कहाँ पे आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, इधर। तो इसको क्या बोलते हैं हम, अंदर के भाग को इंट्रासेल्युलर बोलते हैं, अंदर का भाग जो फ्लूइड रहता है उसका क्या बोलेंगे, इंट्रासेल्युलर स्पेस बोलेंगे, या इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, क्या बोलते हैं इसको हम, इंट्रासेल्युलर। ओके, और जो बाहर वाला स्पेस है इसको हम बोलते हैं क्या, एक्स्ट्रा सेल्यूलर, क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर। ओके, क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा सेल्यूलर। तो आपके इंट्रा सेल्यूलर जो फ्लूइड है वो बाहर निकल कर किस में आ जाता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस के अंदर आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। तो आपकी सेल्स के अंदर से अगर फ्लूइड बाहर आ रहा है उस टाइम पर क्या होगा, आपकी सेल्स का श्रिंक हो जाएंगी, और इस टाइम पर इसमें एडिमा हो जाएगा आपकी पूरी बॉडी के अंदर, जहां जहां पर फ्लूइड बाहर निकल के आया है वहां पे आपका क्या है, बॉडी के अंदर एडिमा देखने को मिलेगा। तो क्या होगा यहाँ पर आपका, अगर ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज हुआ है तो क्या होगा, सो इसलिए क्या होगा, फ्लूइड फ्लूइड क्या होगा, फ्लूइड कम आउट यानी कि बाहर आ रहा है, फ्रॉम कहां से आएगा,
come out extracellular from intracellular, from come out extracellular space from intracellular space, intracellular स्पेस। यानी क्या हुआ, इस इंट्रासेल्युलर स्पेस से फ्लूइड कहाँ गया, इधर एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेस में आ गया, जिसकी वजह से क्या होगा, एडिमा होगा। क्या होगा, एडिमा होगा। और इसी एडिमा को या प्रोटीनयूरिया को हम क्या बोल रहे थे, आपका नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोल रहे थे। क्या वो बोल रहे थे, आपका नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका नेफ्रोटिक सिंड्रोम कॉज हो गया है। क्या हो गया है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम कॉज हो गया है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप, स्टार्टिंग से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इधर से। ओके, फर्स्ट आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें, 1 सेकेंड। हाँ, इधर तक स्क्रीनशॉट ले लें, हो गया। नेक्स्ट आप यहाँ से नीचे ये ले लें स्क्रीनशॉट। ओके, दोनों स्क्रीनशॉट हो गए ना, इरेज करें। ओके, अब हम चलते हैं इसका सिम्टम्स पे, सिम्टम्स पर चलते हैं। ओके, सिम्टम्स इसी क्लास में देख लेते हैं, फिर आगे का हम अगली क्लास में डील करेंगे, क्यों नहीं तो क्लास बड़ा हो जाएगा। साइन एंड सिम्टम्स, या हम दूसरा नाम भी इसको जानते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, दोनों नाम से जानते हैं, कि कोई भी नाम से आप एग्जाम में लिख सकते हैं। ओके, तो इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, तो सबसे पहले आपको हम ट्रिक बताए थे आपको, प्लेस आपका PLACE, प्लेस ट्रिक बताएं क्या, PLACE। तो प्लेस से पी का फुल फॉर्म क्या है, पी से क्या इंडिकेट कर रहा है, प्रोटीनयूरिया। क्या इंडिकेट कर रहा है, प्रोटीनयूरिया। मेन साइन इसके, अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए नेफ्रोटिक सिंड्रोम के जो 5 या 4 जो मेजर साइन है, जो सबसे ज्यादा देखे जाते हैं, वो कौन से हैं, तो वो आपका कौन सा है, प्रोटीनयूरिया। पी से पूर्व क्या होगा, प्रोटीनयूरिया, प्रोटीनयूरिया। सेकंड है आपका एल से क्या होगा, एल से क्या होगा, इसमें होगा आपका हाइपरलिपिडीमिया, यानी कि लिपिड अप हो रहा है, लिपिड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, हाइपरलिपिडेमिया बोलते हैं। नेक्स्ट आपका ए से क्या होगा, एल्बुमिन डिक्रीज होगा। क्या होगा, एल्बुमिन क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपो एल्बुमिनिया। ब्लड के अंदर एल्बुमिन का लेवल कम हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपो एल्बुमिनिया। ओके, लिखने की जरूरत है क्या, हम कॉजेस में लिख चुके थे इसका कि क्या बोलते हैं इसको, ठीक है, हाइपो एल्बुमिनिया बोलते हैं। सी से क्या होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हो जाएगा। क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होगा, आपकी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हो जाएगा। और E4 क्या होगा, एडिमा। क्या हो रहा है इसके, E4 एडिमा। तो ये आपके 5 साइन है जो कि मेजर कैटेगरी में आते हैं आपका किसके, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर, कि आपके ये साइन हो सकते हैं। ओके, ये तो आपके मेन साइन है किसके, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के। ये साइन तो आपको कंपलसरी लिखने ही है ओके, कंपलसरी इसको आप लिखोगे ही लिखोगे। अब उसके अलावा क्या होगा, उसके अलावा क्या होगा, अब ये सारे का रीजन हम बताए कि प्रोटीनयूरिया क्यों हो रहा है, हाइपरलिपिडेमिया क्यों हो रहा है, हाइपो एल्बुमिनिया क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका प्रोटीन बाहर जा रहा है, तो सिंपल सी आता है, एल्बुमिन एक प्रोटीन है तो उसकी भी कमी आएगी। कोलेस्ट्रॉल अप क्यों हो रहा है वो भी हम बताए थे आपको, एडिमा क्यों हो रहा है ये भी सब कुछ बता चुके हैं। ओके, अब नेक्स्ट सिम्टम्स पर चलते हैं कि और क्या हो सकता है इसके अंदर। तो अदर सिम्टम्स है आपके एसओबी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग क्यों होगा,
क्योंकि आपके एडिमा हो गया है आपके बॉडी के अंदर, और आपका ब्लड क्या हो गया है, पतला हो गया है। ब्लड क्या हो गया है, पतला हो गया है, जिसमें हीमोग्लोबिन भी बहुत ज्यादा दूर दूर हो गया है, जिसकी वजह से उसमें जो ऑक्सीजन कैरी करने की क्षमता थी वो भी डिक्रीज हो गई है। ऑक्सीजन कैरी करने की क्षमता डिक्रीज हो गई है, तो आपकी बॉडी को जो नीड है ऑक्सीजन की, उसको फुलफिल करने के लिए, यानी कि उसकी जरूरत पूरी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें जल्दी जल्दी सांस लेनी पड़ेगी। इसी को बोलते हैं हम क्या, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग। क्या बोलते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, SOB। नेक्स्ट आपका क्या है इधर, दूसरा है वीकनेस। अगर प्रोटीन की कमी आएगी और इसमें ऑक्सीजन की कमी आ रहा है तो आपकी बॉडी में क्या होगा, ऑटोमेटिक क्या होगा, वीकनेस होने लगेगा। क्या होने लगेगा, वीकनेस होने लगेगा। और उसके बाद में क्या होगा, आपको एडिमा तो हो ही रहा है, एडिमा हमने इधर लिख ही दिया है, पेरिफेरल एडिमा, यानी कि आपके हाथ पैरों में एडिमिया होगा। और क्या होगा, एनीमिया। क्या होगा, एनीमिया भी कंडीशन देखने को मिलेगी। कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी आपको, एनीमिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। और क्या हो सकता है इसके अंदर, फटीग हो सकता है, मीन्स थकावट आपको आ सकती है। और उसके अलावा और क्या होगा, क्या हो सकता है, फटीग, फटीग हो सकता है। एंड अदर सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, आपको हेडेक हो सकता है। क्या हो सकता है, हेडेक आ सकता है, यानी कि आपका सिर दर्द कर सकता है इसकी वजह से, कि आपके बॉडी के अंदर वीकनेस वगैरह हो रही है, तो कॉमन सी बात है हेडेक तो होगा। तो क्या होगा, माइल्ड हेडेक हो सकता है। कैसा हेडेक होगा, माइल्ड हेडेक। ओके, कैसा हेडेक होगा, माइल्ड हेडेक होगा। और नेक्स्ट आपका असाइटिस हो सकता है। क्या हो सकता है, असाइटिस। असाइटिस एक्चुअली में क्या होता है, आपकी एब्डोमिनल कैविटी में फ्लूइड का एक्सेस हो जाना, यानी कि इंक्रीज हो जाना। असाइटिस क्या होता है, इंक्रीज लेवल ऑफ, इंक्रीज लेवल ऑफ फ्लूइड, ऑफ फ्लूइड इन एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी। ओके, क्या है असाइटिस, क्या है, आपके एब्डोमिनल कैविटी के अंदर फ्लूइड का इंक्रीज हो जाना, एक्सेस हो जाना, उसको क्या बोलते हैं हम, असाइटिस बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट दूसरा आपके सिम्टम्स और भी हैं इसके अंदर, वो भी देखते हैं हम। और सिम्टम्स क्या होंगे इधर, इसके अंदर असाइटिस हो गया, एनीमिया हो गया, फटीग हो गया, ये सारा कुछ देख लिया, माइंड हेडेक देख लिया है आपने। आपका वेट गेन होने लगेगा। क्या होने लगेगा, वेट गेन। वेट इंक्रीज हो जाएगा। क्यों वेट इंक्रीज क्यों होगा, वेट इंक्रीज इसलिए होगा क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, आपको स्वेलिंग हो रहा है। क्या हो रहा है, स्वेलिंग हो रहा है। इसकी वजह से क्या होगा, आपका वेट गेन होगा। क्या होगा, वेट गेन होगा। और आपको क्या होगा, मलाइस फील होगा। कैसे फील होगा, मलाइस। क्या होगा, मलाइस फील होगा। मलाइस फील होना क्या होता है, आपको अनहैप्पी फील होना, इरिटेबिलिटी, जिसको हम एक से, इरिटेबिलिटी एंड मलाइस एक तरीके से सेम है। आपको बेचैनी टाइप का होने लगा, यानी कि मलाइस होने का। इरिटेबिलिटी क्या होता है, बेचैनी होती है, आपको कहीं भी किसी चीज में मन नहीं लगता है, वही सेम मलाइस भी ऐसे ही रहता है। ओके, और क्या हो सकता है आपका, एसटीएन। क्या होगा, एसटीएन। एसटीएन का मतलब होता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब क्या है, बीपी इंक्रीज हो जाता है। बीपी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है इसके अंदर, आपका किसके अंदर, हाइपरटेंशन के अंदर। दूसरा होगा आपको फ्लैंक पेन होगा। क्या होगा, फ्लैंक पेन होगा। फ्लैंक पेन का मतलब क्या होता है, फ्लैंक पेन, फ्लैंक पेन, फ्लैंक पेन। फ्लैंक पेन का मतलब क्या होता है, आपके एब्डोमिनल एरिया, एब्डोमिनल एरिया कौन सा, एब्डोमिनल एरिया कौन सा, आके जो आपकी रिब्स होती है, सबसे लास्ट वाली रिब्स, सबसे नीचे वाली
रिब से लेके आपके एब्डोमिनल साइड में, आपके एब्डोमिनल साइड में आपको जैसे जो रिब्स है आपकी और हिप वाला एरिया है, रिब्स से लेके आपका हिप वाला एरिया है, जैसे मान लीजिए इधर रिब्स है लास्ट पोर्शन और इधर आपका ये हिप है, इधर क्या है ये हिप है, इधर इस वाले एरिया के अंदर जो पेन होता है उसको बोलते हैं हम फ्लैंक पेन। क्या बोलेंगे, इस वाले एरिया के अंदर जो पेन होगा उसको क्या बोलेंगे, फ्लैंक पेन बोलते हैं। ओके, ये किसी भी इंजरी वगैरह या एडिमा वगैरह हो रहा है इसकी वजह से हो सकता है, कोई अदर ऑर्गन इफेक्टेड हो रहे हैं उसकी वजह से भी ये हो सकता है। ओके, ये सारे सिम्टम्स किसके हैं, आपके नेफ्रोटिक सिंड्रोम के सिम्टम है। आपको ये 5 सिम्टम्स मेनली याद रखने हैं। प्रोटीनूरिया, लिपिड इंक्रीज हो रहा है, हाइपरलिपिडीमिया जैसे बोलते हैं, हाइपो एल्बुमिनिया एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज हो रहा है, और क्या होता है एडिमा, और क्या हो रहा है एडिमा। ये 5 सिम्टम्स आपके मेन है। और उसके अलावा ये आप एसओवी, वीकनेस, एनोरेक्सिया और एनीमिया और फटीग, माइल्ड हेडेक, असाइटिस, वेट गेन एंड मलाइस, हाइपरटेंशन, फ्लैंक पेन, ये सारे सिम्टम्स भी आपके इसके अंदर हो सकता है। असाइटिस क्या होता है, आपके एब्डोमिनल कैविटी में फ्लूइड का एक्सेस हो जाना, फ्लूइड भर जाना, उसको बोलते हैं हम असाइटिस। ओके, ये सारे सिम्टम्स आज हमने डील किए हैं। आपका नेफ्रोटिक सिम्टम में भी आधा कवर हो चुका है। उसके बाद में कल की क्लास में हम देखेंगे, नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें डायग्नोस्टिक एवल्यूशन देखेंगे, और उसके बाद में आपका मैनेजमेंट एंड इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं। ओके गाइस, तब तक के लिए आप क्लास शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और अगर क्लास अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसा लगा है, समझ में आया या नहीं आया। ओके गाइस, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।